वन पीस के एपिसोड नंबर 568 के स्टार्टिंग में हम लोग सारे के सारे सीकिंग को देखते हैं और जितने सारे सीकिंग है सारे के सारे शिराओशी के साथ कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा सच्चाई बताते हैं, जो सुन के शिराओशी भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसे समझ में नहीं आ रही कि वो उन लोगों का आवाज, उन लोगों का बात कैसे समझ रही है। ये देख के उसके जो भाई है वो लोग कहते हैं हाँ, शिराओशी के पास वो पावर है जिससे वो सीकिंग के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। एयर टैंक के जो सोल्जर है वो लोग अनाउंस करता है लूफी ने सब लोगों को बचा लिया, नोआ को रोक दिया और नोआ को रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जाइंट सीकिंग आए हैं। ये सुनने के बाद जो किंग नेपच्यून है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या वो पावर एवोकन हो गया शिराओशी में जिससे वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम लोग उस सीकिंग को देखते हैं, सारे के सारे सीकिंग नोआ को खींच रहे हैं और उसका जो बबल है उसमें जो हवा है वो धीरे धीरे आइलैंड में जा रहा है। ये देख के वो लोग कहते हैं तुम्हें जाके उस बच्चे को बचाना पड़ेगा, वो एक इंसान है, वो पानी में सांस नहीं ले पाएगा। ये देख के शिराओशी चली जाती है लूफी को बचाने के लिए और उसके जो भाई है वो लोग भी चले जाते हैं और कहते हैं हम लोग को होडी और बाकी लोगों को पकड़ना पड़ेगा। और जो सारे के सारे सीकिंग है वो नोआ को खींचते हुए ले जा रहा है। एक सीकिंग कहता है क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, मुझे ऐसा लगा वो बंदा जिसके पास एक स्ट्रॉ हैट है वो हमारे बातों को समझ रहा है। ये सुन के दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे भी लगता है उसको समझ में आया, उसने हमारा रिप्लाई भी दिया। कोई और कहता है नहीं शायद ये तुम्हारा बहम होगा। एक और सीकिंग कहता है क्या तुम लोगों को याद है कुछ दिन पहले ऐसा ही एक सीन हुआ था। उसके बाद हम लोग को कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब गोल्डी रॉजर रेली से पूछता है ओए रेली तुझे कोई आवाज सुनाई दिया। रेली कहते हैं यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन गोल्डी रॉजर के कान में कोई आवाज आ रहा है और वो चिल्ला के कहता है इस डीप समुद्र में कौन है, कौन बात कर रहा है यहाँ पर। उसे सीकिंग का आवाज सुनाई दिया था और वैसे लूफी को भी उसका आवाज सुनाई देता है। मतलब गोल्डी रॉजर और लूफी में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। उन लोगों को सीकिंग का आवाज सुनाई देता है जो कि बेसिकली किसी को भी सुनाई नहीं देता, किसी को समझ में नहीं आता। अगले सीन में हम लोग हाची, केमी और बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग ग्रेवयार्ड पे है और उन लोगों के ऊपर से बहुत बड़े बड़े सीकिंग जा रहे हैं नोआ को खींचते हुए और ले जाके ग्रेवयार्ड पे रखता है। ये देख के वो लोग तो बहुत ज्यादा शॉक्ड है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। और जो सीकिंग है वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं नोआ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो टूट रहा है, गिर रहा है। कोई कहता है इसे फिक्स किया जा सकता है क्या। एक और सीकिंग कहता है हमें उन लोगों से मदद मांगना पड़ेगा, वो लोग ही इस नोआ को फिक्स कर सकते हैं। एक और सीकिंग कहता है मुझे नहीं पता टाइम से पहले ये नोआ फिक्स होगा या फिर नहीं। कोई कहता है शायद फिक्स हो जाएगा और ऐसे बात करते हुए वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट पैलेस के गार्ड कॉल करते हैं पैलेस से किंग नेपच्यून के राइट हैंड मैन को और कहता है यहाँ पर जितने सारे ट्रेजर थे हमारे सारे के सारे ट्रेजर को किसी ने चुरा लिया है और हम लोगों को जो लॉस्ट मरमेड थे वो भी मिल गया है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है, बहुत ज्यादा दुख भी होता है और कहता है अच्छा हुआ हम लोग को मरमेड मिल गया, लेकिन हम लोग को उस चोर को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन किंग नेपच्यून कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारा कंट्री जाने वाला था, थोड़ा ट्रेजर गया तो क्या हुआ, अभी हम लोग को पूरे कंट्री में अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रॉ हैट, लूफी और उसके क्रूमेट ने हमारे मरमेड को किडनैप नहीं किया है बल्कि उन लोगों ने बचाया है। हम लोग को जल्द से जल्द ये अनाउंस करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया, उन लोगों के नाम पे हम लोगों ने नमक छिड़क दिया था, अभी हम लोगों को ये फिक्स करना पड़ेगा। और जब नेपच्यून अनाउंस करता है लूफी और उसके क्रूमेट ने एक भी मरमेड को किडनैप नहीं किया, ना तो इस केस के साथ वो लोगों का कोई लिंक है, ये सुन के जितने सारे फिशमैन है उस देश के सब लोग कहते हैं हाँ हम लोगों को लगा ही था ऐसा कुछ है, हम लोगों ने लूफी के ऊपर पूरा विश्वास किया था। उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं हम लोगों ने विश्वास नहीं किया था, हम लोगों ने डाउट किया था, वो लोग ही थीफ है, वो लोग ही किडनैपर है। ये सुनने के बाद सब लोगों को थोड़ा सा शेम फील होता है, लज्जा लगता है और कहता है हाँ हम लोगों को ये एडमिट करना ही चाहिए, हम लोगों ने गलती किया, हम लोगों ने उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो लोग इंसान है। और उसके बाद तीनों के तीनों प्रिंस आ रहे हैं होडी और वंदा डेक्कन को लेके। होडी का चेहरा देखने को सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उसके ग्रुप के जो लोग है वो लोग ही डर जाते हैं और कहते हैं कैप्टन होडी को देखने में मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। उसके बाद प्रिंस फुकाबुशी सामने आता है और चिल्ला के सब लोगों से प्रॉमिस करता है आज के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिशमैन आइलैंड में सब लोग खुशी खुशी जिएंगे। ये सुन के सब लोग चीयर कर रहे हैं और होडी के जितने सारे सबऑर्डिनेट जितने सारे ऑफिशियल है सब लोगों को पकड़ लेते हैं और उतने में हम लोग देखते हैं कोई रो रहा है। ऊपर से शिराओशी रोते रोते आ रही है और कहती है लूफी बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, मैं उसका ब्लीडिंग नहीं रोक पा रही हूँ, जल्दी करो उसका मदद करो। चॉपर लूफी का चेकआउट करता है और उसका जो ब्लीडिंग है वो रोकता है, लेकिन वो कहता है उसके बॉडी में खून बहुत ज्यादा कम है, हम लोग को ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, अगर हम लोग ब्लड इंजेक्ट नहीं करते तो लूफी मर जाएगा। ये सुन के सब लोग चिल्ला रहे और कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, किसी ना किसी के पास तो एफ ग्रुप का ब्लड है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं क्या यहाँ पर किसी के पास एफ ग्रुप का ब्लड है, प्लीज हम लोग को डोनेट करो वरना लूफी मर जाएगा।
ये सुन के कुछ फिशमैन कहते हैं मेरा ब्लड एफ ग्रुप का है, लेकिन मैं ये डोनेट नहीं कर सकता, ये फिशमैन के रूल के खिलाफ है। कुछ लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम लोग नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग ऐसे बात कर रहे हैं और सब लोग सोच रहे हैं लूफी ने हम लोग का इतना ज्यादा मदद किया लेकिन उसके बाद भी हम लोग मदद नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम लोग को मदद करना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारा बात करते हैं। और उसके बाद स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी लोग चिल्ला के कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे पायरेट है, ह्यूमन पायरेट, उनसे हम लोग को खून मिल सकता है। लेकिन जब सब लोग ऐसे बात कर रहे थे हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है जिम्बे, और जिम्बे आके कहता है मेरा ब्लड ग्रुप है एफ, मुझसे खून ले लो, जितना लेना चाहते हो ले लो। ये देख के सब लोग चिल्लाते हैं। वो सब कहता है जिम्बे क्या तुम इस कंट्री के रूल को नहीं मानोगे? जिम्बे कहता है क्या फर्क पड़ता है रूल से, मैं एक पायरेट हूँ। उसके बाद जिम्बे ट्रांसप्लेट करता है, उसका खून डोनेट की वजह से जो लूफी है वो बच जाता है। और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग चाहते हैं डोनेट करना लेकिन यहाँ का जो नियम है वो बिल्कुल सही नहीं है। किंग नेपच्यून सोचता है मुझे इस देश के पुराने नियम को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके थोड़ी देर बाद डोनेट करने के बाद लूफी धीरे धीरे जगता है और देखता है यहाँ पर क्या चल रहा है, और देखता है जिम्बे ने उसे ब्लड डोनेट किया है। और वो चिल्ला के कहता है जिम्बे मेरे क्रू को ज्वाइन कर ले। और उसके थोड़ी देर बाद किंग नेपच्यून उठता है और चिल्ला के सारे फिशमैन जिसने होडी का टीम ज्वाइन किया था, जितने सारे ह्यूमन स्लेव है जिसने होडी का साथ दिया था, उन लोगों का पनिशमेंट अनाउंस करता है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे, सब लोग सोचते हैं कि उन लोगों को मार देगा। लेकिन किंग नेपच्यून कहता है यहाँ पर जितने सारे ह्यूमन स्लेव है मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा, उन लोगों को आजाद कर दूंगा। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ से भागते हुए चले जाता है और कहते हैं थैंक यू स्ट्रॉ हैट लूफी। और उसके बाद किंग नेपच्यून आता है भापा जो फिशमैन पायरेट है उन लोगों के पास, और ये देख के भापा जितने सारे फिशमैन पायरेट है सब लोग कहते हैं हम लोग को नहीं पता था होडी इतना बड़ा हरामी है, उसने हमारे क्वीन को मारा है, हम लोग को ये बिल्कुल भी नहीं पता था। और सारा का सारा ब्लेम होडी के ऊपर दे देता है। और किंग नेपच्यून कहता है ठीक है अभी तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम लोगों को यहाँ पर रहना पड़ेगा मेन आइलैंड पे। ये सुन के भापा जो कह दिया है वो लोग तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और भापा जो न्यू फिशमैन आइलैंड के जो सिटीजन है वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता किंग, हम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो किंग कहता है चुप करो ये मेरा डिसीजन है। ये जो न्यू फिशमैन पायरेट के फिशमैन है वो लोग भी यहाँ पर रहेंगे लेकिन किंग नेपच्यून के आर्मी के सर्विलेंस पे। हम उन लोगों को जॉब भी देंगे, काम भी देंगे, घर भी देंगे, खाना भी देंगे। जो लोग अच्छा काम करेगा उन लोगों को हम लोग सिटीजन बना लेंगे। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद नेपच्यून कहता है ये स्ट्रॉ हैट लूफी और बाकी लोग कहाँ पर है? तो फुकाबोशी कहता है वो लोग तो यहाँ से भाग गया। ये सुन के वो कहता है भाग गया, भाग क्यों गया? उसके बाद हम लोग लूफी और उसके टीम को देखते हैं, वो लोग पूरी तेजी से जा रहे हैं और उन लोगों का पीछा कर रहा है शिराओशी, और कहती है क्या तुम लोग नहीं रुक सकते, तुम लोग वहां से भाग क्यों गए? तो जोरो कहता है तुम लोगों ने देखा नहीं भापा जितने सारे लोग हैं वो लोग ऐसे देख रहे हैं कि हम लोग कोई हीरो है, हम लोग हीरो नहीं है, और ऐसे डील करना हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो जिम्बे को स्वेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और कहता है जिम्बे प्लीज प्लीज हमारे टीम को ज्वाइन कर ले, बहुत ज्यादा मजा आएगा, हम लोग साथ में एडवेंचर पे जाएंगे। लेकिन जिम्बे कहता है नहीं लूफी अभी मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन नहीं कर सकता। लूफी कहता है क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिम्बे कहता है बहुत सारा काम है मेरा, वो पहले मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर पाऊंगा। तो लूफी भी मान लेता है। उसके बाद सांजी पूछता है नामी अभी हम लोग को कहाँ पर जाना पड़ेगा, क्या हम लोग सीधा न्यू वर्ल्ड पे जाएंगे? ये देख के शिराओशी बहुत ज्यादा रो रही है और कहती है सच में तुम लोग जा रहे हो, मुझे तो तुम लोग को थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं मिला, मैंने प्रॉपर्ली तुम लोग को वेलकम भी नहीं किया। ये देख के सांजी पिघल जाता है और कहता है चलो हम लोग इस फिशमैन आइलैंड पे हम लोग 3-4 साल बिताएंगे। लेकिन वहां पर आता है उसब और पीटता कहता है 3-4 साल यहाँ पर बिताएंगे, पागल है क्या तू? और उसके बाद वहां पर एक नेपच्यून का सोल्जर आता है ट्रांसपोंडर स्नेल लेके। नेपच्यून कहता है तुम लोग वहां से भागे क्यों? लूफी कहता है हम लोग को हीरो नहीं बनना, हीरो बनने में हम लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये सुन के नेपच्यून कहता है तो ठीक है पहले हम लोग पार्टी करते हैं उसके बाद तुम लोग चले जाना। लूफी कहता है पार्टी है, ठीक है हम लोग आ जाएंगे। वो एक ही सेकंड में मान लेता है, वो लोग आ जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा पार्टी चलता है, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, सब लोग वहां पर लूफी और बाकी लोगों को हीरो हीरो कह के पुकारता है। उसके बाद वहां पर बहुत सारा खाना आता है, सब लोग खाना खाते हैं, बहुत सारे कुकीज आता है, कुकीज खाता है, ड्रिंक करता है, नाच चल रहा है, गाना चल रहा है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, बहुत बड़ा पार्टी चल रहा है, सब लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। पार्टी बहुत देर तक चलता है। आधी रात पे हम लोग रॉबिन को देखते हैं, वो बैल्कनी पे है और वहां पर किंग नेपच्यून भी आता है। नेपच्यून कहता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया आधी रात पे अकेले? रॉबिन कहती है मेरे पास बस एक ही चांस है, मुझे अभी तुमसे बात करना है। ये सुन के किंग नेपच्यून कहता है नहीं नहीं मैं अपने बीबी के ऊपर चीटिंग नहीं कर सकता, वो मर चुकी है तो क्या हुआ, मैं उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। लेकिन रॉबिन कहता है ये जॉय बॉय कौन है? ये सुनते उसके हाथ में जो साकी का बोतल था वो गिर जाता है। रॉबिन कहती है मैंने सी फॉरेस्ट पे एक पॉनीग्लिफ था वहां पर मैंने पढ़ा है, ये जॉय बॉय कौन है और क्या है? ये सुन के नेपच्यून बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हें वो एंशियंट लेटर पढ़ना आता है?
रॉबिन कहती है हाँ मुझे पढ़ना आता है क्योंकि मैं उहारा का एक सर्वाइवर हूँ। तो वो कहती है ये जॉय बॉय कौन है और वो किससे माफी मांग रहा है, मुझे डिटेल में बताओ। ये सुन के नेपच्यून कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मुझे जो पता है मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। जॉय बॉय एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल इंसान था जो बहुत सालों पहले यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। तो रॉबिन कहती है कितने साल पहले, 800 साल पहले। वो कहता है हाँ लगभग 800 साल पहले। और वो किसी मरमेड प्रिंसेस से मिली थी तब, और वो मरमेड प्रिंसेस के पास वैसे ही पावर था जो पावर अभी शिराओशी के पास है। और मरमेड प्रिंसेस के साथ जॉय बॉय ने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन वो अपने लाइफ के आखिरी टाइम तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया और उससे पहले ही वो मर गया। इसलिए उसने एक एपोलॉजी लेटर छोड़ा है यहाँ पर जो मरमेड प्रिंसेस था उसके लिए। और लेजेंड में कहा जाता है ये जॉय बॉय का पावर लेके कोई और आएगा और जॉय बॉय का प्रॉमिस फुलफिल करेगा फ्यूचर में, और तभी हम लोगों को नोआ को काम पे लगाना पड़ेगा। नोआ का असली एबिलिटी हम लोगों को पता चलेगा और इसलिए ये रॉयल फैमिली जनरेशन टू जनरेशन नोआ का प्रोटेक्शन दे रहा है। ये सुनने के बाद रॉबिन थोड़ी सी सोचती है और कहती है मुझे धीरे धीरे से सब कुछ समझ में आ रहा है। जब मैं स्काई आइलैंड पे थी वहाँ पर मुझे एक पॉनिग्लिफ मिला था जहाँ पर एक एंशियन वेपन के बारे में बताया था, और वो एंशियन वेपन कहा गया था फिशमैन आइलैंड पे है। अगर मैं गलत नहीं हुई तो ये एंशियन वेपन है प्रिंसेस शिराओशी। ये सुन के वो कहता है हाँ शिराओशी एक एंशियन वेपन है और उसने अपना पावर एवोकेन किया आज ही, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता उसके पास ऐसा पावर क्यों है, अगर पावर नहीं होता तो अच्छा होता। तो रॉबिन कहती है इसका मतलब जो 800 साल पहले मरमेड प्रिंसेस थी उसके पास जो पावर है वो शिराओशी के पास है, और पुराने जो प्रिंसेस थी उसके पास जो पावर है उसका एक नाम था। तो प्रिंसेस शिराओशी का नाम भी बाद में चेंज होने वाला है और वो वेपन का नाम है द एंशियन वेपन पोसीडॉन। नेपच्यून कहता है बहुत साल पहले 3 ऐसे वेपन हुआ करता था जिसके पास दुनिया खत्म करने का पावर था, और उन 3 वेपन का नाम है प्लूटन, पोसीडॉन और उरानोस। उनमें से एक वेपन है शिराओशी और मैं नहीं चाहता किसी को भी पता चले। ये सुन के रॉबिन कहती है हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर प्रिंसेस शिराओशी के पावर के बारे में किसी को पता चल जाता है तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाएगा, उसे किडनैप करने की कोशिश करेगा। पायरेट तो छोड़ो वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उसे नहीं छोड़ेगा। हम लोग को किसी को भी ये बताना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर करीबो आ जाता है और वो सुन लेता है और कहता है वो बिग मरमेड इतना बड़ा खतरनाक वेपन है, उसे तो मैं किडनैप करके ही रहूंगा। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है। जोरो और बाकी ये लोग बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तभी जिम्मे कहता है लूफी तुम्हें न्यू वर्ल्ड के बारे में क्या पता। लूफी कहता है कुछ नहीं पता। कहता है अभी के वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में क्या पता। लूफी कहता है कुछ भी नहीं पता, वो बस खाना खा रहा है, कैंडी खा रहा है, और कहता है ये कैंडी तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो जिम्मे कहता है ठीक है मेरे साथ आ जाओ, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। लूफी चला आता है और कहता है ठीक है थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपना स्नैक ले आता हूँ। उसके बाद वो लोग पैलेस के एक क्वाइट कॉर्नर पे आते हैं ताकि वो लोग आराम से बात कर सके। वहाँ पर आके देखते हैं उसके बाकी के क्रूमेट भी वहाँ पर है। सब लोगों ने ज्यादा खाना खा लिया, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोगों का हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो वहाँ पर जिम्बे आता है और कहता है एक न्यूज, और वो सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। कहते हैं क्या अकाइनु और आउकीजी का एक बहुत बड़ा फाइट हुआ। जिम्बे कहता है हाँ 2 साल पहले फ्लीट एडमिरल ने जब रिजाइन किया सेनगोकू ने, उसके बाद कौन फ्लीट एडमिरल बनेगा ये लेके दोनों के बीच में बहुत बड़ा फाइट हुआ। सेनगोकू ने सजेस्ट किया था कि आउकीजी न्यू फ्लीट एडमिरल बने, लेकिन अकाइनु के लिए भी बहुत सारा सपोर्ट था। तो दोनों ने ये डिसाइड किया दोनों फाइट करेंगे, जो जीतेगा वो नेवी को लीड करेगा, वो नेवी का न्यू फ्लीट एडमिरल बनेगा। और दोनों न्यू वर्ल्ड के एक आइलैंड पे लगातार 10 दिन तक फाइट किया। उस आइलैंड का भरता बन गया, एक साइड पे आइस दूसरे साइड पे आग लग गया, और 10 दिन तक फाइट करने के बाद अकाइनु जीत गया और वो नेवी का न्यू फ्लीट एडमिरल बन गया। लेकिन आउकीजी को अकाइनु के अंडर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए उसने नेवी छोड़ दिया। जिम्मे कहता है न्यू वर्ल्ड पे जाने से पहले तुम्हें 2 और न्यूज सुनना चाहिए। पहला, अकाइनु ने नेवी हेडक्वार्टर के साथ ऐसा कुछ किया जिसके वजह से उसका पावर और भी ज्यादा बढ़ गया। दूसरा, ब्लैक बियर्ड हर जगह पे जा रहा है जो पहले व्हाइट बियर्ड का टेरिटोरी था, वहां पर जाता है, उन लोगों को पीटता है और उन लोगों का टेरिटोरी अपना बना लेता है। और मैंने सुना है ब्लैक बियर्ड पायरेट ग्रुप बहुत ही पावरफुल डेविल फ्रूट ईटर को ढूंढ रहे हैं। वो उन लोगों को मारता है और उन लोगों का डेविल फ्रूट का पावर हासिल कर लेता है। कैसे करता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोगों का डेविल फ्रूट चुरा सकता है। तो तुम लोग को ध्यान से रहना पड़ेगा। और पूरे दुनिया के लोग अभी उससे डर रहे हैं। वो 4 एम्पेरर में से एक एम्पेरर बन चुका है, तो तुम लोगों को उनसे बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा। वो लूफी तुम्हें टारगेट करेगा। लूफी खाना खा रहा है, उसका बात ही नहीं सुन रहा है। तो जिम्बे कहता है तू मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा। लूफी कहता है आराम से, इतना ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। ये सुन के जिम्बे कहता है तू क्या कर रहा है, तू कैप्टन है, तुझे तो सुनना ही पड़ेगा, तुझे तो इन्फॉर्मेशन लेना ही पड़ेगा। ये सुन के बाकी लोग कहता है नहीं उसे बोलने की जरूरत नहीं, हम लोग को बताओ, हम लोग सुन रहे हैं। ये सुन के जिम्बे कहता है ऐसे कैप्टन के साथ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सब लोग कहते हैं हाँ। चॉपर कहता है क्या कैप्टन ऐसे बात सुनता है, हमारा कैप्टन तो बस खाना खाता है और फाइट करता है। अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस शिराओशी को देखते हैं, वो रेस्ट
रेस्ट कर रही है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है करीबो। वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको अपने स्टमक में ले ही ले रहा है। और तभी वहाँ पर लूफी आ जाता है। उसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लूफी कहता है क्या कर रहा है तू, उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। उसे मारता है बहुत ज्यादा और ऊपर से नीचे फेंक देता है। ये देख के शिराओशी बहुत ज्यादा रो रही है और लूफी को पकड़ती और कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। ये देख के सांजी कहता है साले लूफी तू बहुत ज्यादा लकी है, मुझे उसे किक करना चाहिए था तो प्रिंसेस शिराओशी मुझे हक करता। ये सब कुछ का आवाज सुन के वहाँ पर एक एक करके बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं। किंग नेपच्यून भी आ जाता है। किंग नेपच्यून और सोल्जर देखने के बाद कहता है ये वाला चोर अभी भी यहाँ पर है, उसने हमारा पूरा का पूरा संपत्ति लूट लिया। ये सुन के नामी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है तुम लोग का ट्रेजर लूट लिया, ये एक चोर है, इसका मतलब क्या है। नेपच्यून कहता है जब हम लोग बाहर फाइट कर रहे थे पैलेस पे कोई नहीं था और तभी वो चोर यहाँ पर आया और पैलेस का नेशनल ट्रेजर चोरी करके ले गया। ये सुन के नामी कहती है तो हम लोगों को तो उसे पकड़ना चाहिए, नेशनल ट्रेजर है वो तो बहुत ज्यादा कीमती है। ये सुन के किंग नेपच्यून कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन हमारे किंगडम के लोगों के जान से ज्यादा कीमती नहीं है। ये सुन के नामी कहती है तो हम लोगों को उसे पकड़ना पड़ेगा, मैं उसे पकड़ूंगी, अगर हम लोग उसे पकड़ते हैं तो तब क्या होगा। ये सुन के किंग नेपच्यून कहता है तो तुम लोग ले लेना सारा का सारा ट्रेजर। नामी कहती है सच में, और वो पीछे की तरफ घूमती है और कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, उसे किक मार के बाहर से भगा क्यों दिया, तुम लोगों को उसे पकड़ना चाहिए था। लूफी और जोरो कहता है मुझे बहुत ज्यादा बुरा फीलिंग आ रहा है, और तीनों के तीनों को मार के बाहर से भगा देती है और कहती है जाओ जाके मेरा ट्रेजर ले आओ। तभी वहाँ पर एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है और कहता है किंग नेपच्यून बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, जो होडी और बाकी के कैदी है उन लोगों का हथकड़ी निकल गया है। सब लोग दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं उन लोगों का हालत बहुत ज्यादा खराब है, सब लोग बहुत ज्यादा पतले हो गए, सब लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, ऐसा लग रहा है 50-60 साल ज्यादा हो गए उन लोगों का उम्र, और सब लोग इतना ज्यादा बूढ़े हो गए उन लोगों का हड्डियां टूट रहा है, वो लोग खड़े भी नहीं रह पा रहे। और किंग नेपच्यून कहता है ये वो ड्रग का साइड इफेक्ट है, मैंने बोला था इस ड्रग को मत लो, ये ड्रग तुम लोग को इंस्टेंटली बहुत ज्यादा पावर देता है, लेकिन तुम लोग का लाइफ स्पैन खत्म कर देता है, अभी तुम लोग मरोगे। नेक्स्ट हम लोग एक और सोल्जर को देखते हैं, वो दौड़ते हुए जाता है मिनिस्टर के पास और कहता है हमारे कैंडी फैक्ट्री पे मिस्टर तमागो और पेकॉम्स आए हैं। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है बिग मॉम का लैकीज, चलो हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा। अगले ही सीन में हम लोग करीबो को देखते हैं, वो बेहोश है क्योंकि लूफी ने उसे बहुत ही जोर से किक किया था और उसके पेट में जितना सारा नेशनल ट्रेजर था सारा का सारा निकल जाता है। ये देख के लूफी कहता है इतना सारा ट्रेजर क्या किंग सच में हम लोगों को दे देगा। लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। लूफी, जोरो और सांजी तीनों ही पैक करके ले लेते हैं और ये ट्रेजर बहुत ज्यादा भारी है। लूफी कहता है इन पैसों से तो मैं बहुत सारा मीट खरीद पाऊंगा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश है और गाना गाते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग कैंडी फैक्ट्री का सीन देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर बिग मॉम के 2 लैकीज आए हैं। जो बिग मॉम ये पूरे के पूरे फिशमैन आइलैंड को प्रोटेक्शन देता है और इस प्रोटेक्शन के बदले बिग मॉम इस कैंडी फैक्ट्री से हर महीने 10 टन कैंडी ले जाता है और ये उन लोगों का एग्रीमेंट है। और वो लोग कह रहे हैं हम लोग को फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर किसने हमला किया, तुम्हारा देश खत्म होने वाला था, लेकिन हम लोग को कैंडी चाहिए तो चाहिए। तुम लोग को पता है मामा कितना ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम लोग एग्रीमेंट को तोड़ते हो तो मामा तुम्हारे पूरे के पूरे देश को तोड़ देगा। और तभी हम लोग देखते हैं लूफी, जोरो और सांजी पूरा का पूरा ट्रेजर लेके चलते हुए आ रहे हैं फैक्ट्री की तरफ। और लूफी कहता है देखो वही है वो कैंडी फैक्ट्री, यहाँ के कैंडी बहुत ज्यादा टेस्टी है। और लूफी का बात ये वियर्ड दिखने वाला लायन सुन लेता है और कहता है क्या तुमने कैंडी खाया है। लूफी कहता है हाँ मैंने बहुत सारा कैंडी खाया पार्टी में, बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर और कैंडी है या फिर नहीं उसके लिए। ये सुन के पेकामोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमें मामा को देने के लिए कैंडी नहीं है, लेकिन तूने कैंडी खाया, इसका मतलब क्या है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये सुन के लूफी भी थोड़ा सा घबरा जाता है, कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। और तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है, वो बंदा इससे भी ज्यादा वियर्ड है और वो भी बिग मॉम का एक लैकी है। वो बहुत बड़ा है साइज में और दिखने में अंडे जैसा है, उसके सर में एक टी कप है, वहां से वो बार बार चाय पी रहा है और कहता है तुम्हारा नाम मंकी डी लूफी है और तुमने बहुत सारा कैंडी खाया, इसका मतलब क्या है। लूफी कहता है लास्ट नाइट हम लोगों ने पार्टी किया और पार्टी में मैंने बहुत सारा कैंडी खाया, यहाँ का कैंडी बहुत ज्यादा स्वीट है। तो ये सुन के तमागो समझ जाता है और कहता है देखो यहाँ पर फैक्ट्री पे जो स्कल मार्क है ये क्या है, ये बिग मॉम का मार्क है, एके शार्लोट लिन, ये हमारा कैप्टन है और हम लोग पूरे के पूरे फिशमैन आइलैंड को प्रोटेक्शन देते हैं। ये सुन के लूफी कहता है इसका मतलब ये तो बहुत ही अच्छा एक इंसान है, मैं भी मिलना चाहता हूँ तुम्हारे बॉस से। लेकिन तमागो को गुस्सा आ जाता है, कहता है चुप करो, हम लोग ऐसे ही किसी का हेल्प नहीं कर रहे, ये एक बिजनेस डील है, हम लोग हमारे बिग मॉम का नाम यहाँ पर यूज करने का इजाजत देते हैं, लेकिन उसके बदले तुम लोगों को हर महीने हम लोग को 10 टन कैंडी देना पड़ता है। 10 टन कैंडी चाहिए क्योंकि मामा को यहाँ का कैंडी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मामा को स्वीट चीजें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर
पर इन लोगों के पास कैंडी नहीं है। 4 दिन बाद मामा का टी पार्टी स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले हम लोग को कैंडी चाहिए। अगर कैंडी नहीं मिलेगा तो मामा किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो लोग कहते हैं हम लोग कल सुबह तक रुकेंगे और उससे पहले हम लोग को 10 टन कैंडी चाहिए। ये सुन के भापा जो मिनिस्टर है वो कहता है यहाँ पर जो मशीन है जिससे हम लोग कैंडी बनाते हैं वो ही टूट गए, हम लोग को उसे ठीक करने में 2 हफ्ते से ज्यादा लग जाएगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर जोरो है वो कहता है क्या है तुम्हारा बॉस, तुम्हारे बॉस के पास टट्टे नहीं है, वो इतना ज्यादा छोटा नजर वाला क्यों है, वो 2 दिन नहीं रुक सकता। ये सुन के वो कहता है हमारे बॉस के पास टट्टे नहीं है क्योंकि वो एक लड़की है। ये सुन के सांजी कहता है अरे लड़की है, वो प्यार में गिर जाता है बिना देखे ही और कहता है तो ठीक है अगर हम लोग टाइम पे नहीं दे पाते तो क्या होगा। तामागो कहता है अगर तुम लोग टाइम पे नहीं दे पाते तो बिग मॉम का एक खतरनाक आर्मी यहाँ पर आएगा और इस पूरे के पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुन के लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या देश को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये आइलैंड बहुत बड़े मुश्किल से अभी अभी निकला है और कुछ कैंडी के लिए तुम लोग इस पूरे के पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तुम लोग पागल हो क्या। नेक्स्ट हम लोग न्यू वर्ल्ड के एक बहुत बड़े केक आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर शार्लट लिनलिंग एके बिग मॉम रहती है, वन ऑफ द 4 एम्पियर। वो एक बहुत ही खतरनाक एम्पियर है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा लाल टपक रही है और वो कहती है फिशमैन आइलैंड से कैंडी आने वाला है, वो कैंडी मेरा फेवरेट है, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। वहाँ पर और भी बहुत सारे चेले वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। तो बिग मॉम कहती है तुम लोग भी वेट कर रहे हो, ठीक है मेरे पेट के अंदर जाके वेट करो और उन सारे के सारे लोगों को खा लेता है। ये बिग मॉम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और बिग मॉम को रिपोर्ट करता है हम लोगों ने उस देश को डिस्ट्रॉय कर दिया जिस देश ने हम लोगों का एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं किया। ये सुन के बिग मॉम कहता है हाँ सही किया, उन लोगों का बेक्ड कुकीज बहुत ज्यादा अच्छा था लेकिन वो लोग एग्रीमेंट तक पहुंच नहीं पाए इसलिए उन लोगों को मरना पड़ा। और वो कहता है हाँ लेकिन मुझे लगता है फिशमैन आइलैंड से भी कैंडी नहीं आ पाएगा। पेकोमॉन ने मुझे थोड़ी देर पहले कॉल किया था और उसने कहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जो फैक्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इसलिए बाहर से कैंडी नहीं आ पाएगा। ये सुन के बिग मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या मुझे फिशमैन आइलैंड का कैंडी नहीं मिलेगा, मैं सब लोगों को मार डालूंगा। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा चीखती है और चिल्ला के कहती है वहां पर कॉल लगाओ मुझे बात करना है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो बिग मॉम के लैकीज के साथ झगड़ा कर रहा है और कहता है तुम लोग एक कैंडी के लिए पूरे के पूरे देश को खत्म नहीं कर सकते। और तभी बिग मॉम का कॉल आता है ट्रांसपोंडर स्नेल पे। उसका कॉल सुन के वो लोग कहते हैं देखो मामा ने कॉल कर दिया, शायद अभी तुम लोग खत्म होने वाले हो। तो कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता है, सब लोग को डर लगता है। हम लोग देखते हैं लूफी चला जाता है, वो उठा लेता है और कहता है हेलो कौन है यहाँ पर। ये सुन के बिग मॉम रुक जाती है और कहती है तुम तो तमागो नहीं हो, तुम पेकोमॉन भी नहीं हो, तुम कौन हो। ये सुन के लूफी चिल्ला के कहता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं फ्यूचर में लुटेरों का राजा बनने वाला हूँ। ये सुन के सब लोग थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बिग मॉम कहती है मंकी डी, इसका मतलब तुम गार्ब के पोते हो। ये सुन के लूफी कहता है हाँ मैं गार्ब का पोता हूँ और मैंने सारा का सारा स्वीट कैंडी खा लिया। ये सुन के बिग मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है मुझे कोई भी कैंडी नहीं मिलेगा, वहाँ पर 10 टन कैंडी है। लूफी चिल्ला के कहता है मैंने सारा का सारा कैंडी खा लिया, मैंने 10 टन कैंडी खा लिया, यहाँ पर एक भी कैंडी नहीं है। ये सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं, सब लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और बिग मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके मुंह से लाल टपक रहा है और उसका लाल कोई नॉर्मल लाल नहीं है, वो एक टाइप का एसिड है, सब कुछ जला देता है और कहता है तूने 10 टन कैंडी खा लिया, तू लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, तू फिशमैन आइलैंड के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है ना। लूफी कहता है लास्ट नाइट मैंने बहुत सारा स्वीट कैंडी खा लिया, सारा का सारा कैंडी खा लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था ये कैंडी तुम्हारे पास भेजना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारा ट्रेजर है, मैं सारा का सारा ट्रेजर तुम्हें दे दूंगा एज ए कॉम्पनसेशन। ये सुन के बिग मॉम कहती है ट्रेजर, उसका मैं क्या करूँ, ट्रेजर में नहीं खा सकता, जो मुझे चाहिए वो है फिशमैन आइलैंड का स्वीट कैंडी। ये सुन के तमागो कहता है क्या ये सारे के सारे ट्रेजर है। लूफी कहता है हाँ ये सारा का सारा ट्रेजर है। तमागो दौड़ती आता है, ट्रांसपोंडर स्नेल लेता है और कहता है मामा प्लीज ध्यान से सुनो, लास्ट महीने यहाँ पर कैप्टन किड आया था और उसने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमला किया, हमारे बहुत सारे शिप को तोड़ दिया, तो अभी हम लोगों को बहुत सारा ट्रेजर चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए हमारे शिप को रिपेयर करने के लिए। क्या हम लोग उन लोगों को इस बार के लिए फॉरगिव नहीं कर सकते, इस बार के लिए माफ नहीं कर सकते। ये सुन के बिग मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है तमागो क्या तुम पागल हो, नहीं हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम लोग पायरेट है। लेकिन ये जो बंदा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है तुम्हारा नाम मंकी डी लूफी है ना, तुम गार्ब के ग्रैंडसन हो। लूफी कहता है हाँ मैं हूँ। वो कहता है ठीक है मैं फिशमैन आइलैंड को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं अपना गुस्सा निकालूंगा, आ जा न्यू वॉल पे। ये सुन के लूफी धीरे धीरे सामने आता है, ट्रांसपोंडर स्नेल का रिसीवर उठा लेता है और चिल्ला के कहता है मैं आ रहा हूँ न्यू वॉल पे, रुक तू वहां पर, और मैं फिशमैन आइलैंड तेरे हाथ पे नहीं छोड़ सकता, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं आ रहा हूँ न्यू वॉल पे
और न्यू वर्ल्ड पे आके मैं तुझे मार मार के तेरा भरता बना दूंगा और ये फिशमैन टेरिटरी मैं अपने नाम पे कर लूंगा, तू रुक मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग थीफ करीबो को देखता है। वो नींद से देखता है उसके पास कोई भी ट्रेजर नहीं है। वो कहता है जब मैं बेहोश था किसी ने मेरा सारा का सारा ट्रेजर चुरा लिया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग किंग नेपच्यून और जिम्बे के बीच का कॉन्वर्सेशन देखता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है जिम्बे एक एलाइड पायरेट फोर्स है बिग मॉम का, और वो बिग मॉम का नाम यूज कर रहा है ताकि फिशमैन आइलैंड पूरी तरीके से सेफ रहे। लेकिन जिम्बे कहता है मुझे लगता है मैं उसके शक्ल को तोड़ने वाला हूँ, मैं उसके पायरेट ग्रुप को छोड़ के आने वाला हूँ। ये सुन के किंग नेपच्यून कहता है इसका मतलब तुम लूफी का इनविटेशन एक्सेप्ट करोगे? जिम्बे कहता है हाँ मैं लूफी का इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाला हूँ और मैं उसका पायरेट ग्रुप ज्वाइन करने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बिग मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो अपना गुस्सा फिशमैन पायरेट के ऊपर निकालेगा। इसके लिए मुझे उसके साथ कनेक्शन पहले तोड़ना पड़ेगा। ये सुन के किंग कहता है इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अगर वो यहाँ पर आर्मी भी भेजता है, हमारे पास भी 70,000 न्यू आर्मी है, हम लोगों ने फिशमैन पायरेट को जो रिक्रूट किया है, हम लोग फाइट कर सकते हैं, हमारे बारे में मत सोचो। किंग नेपच्यून कहता है मैं अपने आइलैंड पे बिग मॉम के प्रोटेक्शन मार्क को छोड़ के एक और पायरेट का प्रोटेक्शन मार्क लगाना चाहता हूँ। ये सुन के जिम्बे थोड़ा सा चौंक जाता है, तो किंग कहता है वो प्रोटेक्शन मार्क होगा एक स्काल का जिसने स्ट्रॉ हैट पहना है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा हंसता है, किंग भी बहुत ज्यादा हंसता है। तभी दौड़ते हुए मिनिस्टर आता और कहता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, हमने स्ट्रॉ हैट क्रू को जो ट्रेजर दिया है उनमें से एक ट्रेजर हम लोग को वापस लेना पड़ेगा। ये सुन के किंग कहता है पागल है क्या, वो मैंने दे दिया है, मैं वापस नहीं मांग सकता। वो कहता है नहीं एक प्रॉब्लम है, वहां पर एक ट्रेजर बॉक्स है जिसमें मैंने बम रखा था, जो भी उसे खुलेगा उसके सामने वो बम फटेगा। तो वो कहता है तूने ऐसा क्यों किया? वो कहता है पहले भी हमारा एक नेशनल ट्रेजर चोरी हो गया था, इसलिए मैंने उसके अंदर बम रखा। मुझे ऐसा लगा अगर कोई चोर आएगा चोरी करने के लिए उसके मुंह के सामने बम फटेगा और हम लोग उसे पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तो स्ट्रॉ हैट लूफी के पास है, अगर वो लोग खोलते हैं तो उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, तो हम लोगों को उससे पहले उसे लेना पड़ेगा और उन लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तभी लूफी और बाकी के दोनों वहां पर वापस आते हैं और उन लोगों का कहानी सुन के सब लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, स्पेशली नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है तुम लोगों ने सारा का सारा ट्रेजर किसी और को दे दिया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और किंग और जो मिनिस्टर है उन लोगों को भी डर लगता है क्योंकि उन लोगों ने वो ट्रेजर बिग मॉम को दे दिया। लूफी कहता है तुम लोगों को समझ में आ रहा है वो कितना ज्यादा क्रेजी है? वो कह रहा था वो फिशमैन आइलैंड को खत्म कर देगा क्योंकि उसको कैंडी नहीं मिला, वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ बोल दिया, मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ, कोई भी फिशमैन आइलैंड को खत्म नहीं कर पाएगा। ये सुन के उसब और जितने सारे लोग हैं ज्यादा कावर्ड है, वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं और कहते हैं तूने एक योंको को चैलेंज कर दिया, एक एम्पेरर को चैलेंज कर दिया, अब तो हम लोग कहीं का नहीं बचेंगे। लूफी का ये बात सुनने के बाद नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो तीनों के तीनों को बहुत ज्यादा पीटती है और कहती है तुम लोगों का हिम्मत कैसा हुआ मेरा ट्रेजर उन लोगों को देने के लिए, जाओ जाके वापस ले आओ। अगले सीन में हम लोग करीबो को देखते हैं, वो सड़क से दौड़ते हुए जा रहा है और कहता है मेरा ट्रेजर कहाँ पर गया, किसने लिया? और वो देखता है वहां पर तमागो और पेकॉम्स जा रहा है और उन लोगों के पास उसका ट्रेजर है। ये देखने के बाद ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो एक मशीन गन निकालता है और पेकॉम्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा फायर करने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता और वो कहता है तुमने लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट खाया है? करीबो कहता है हाँ मैंने लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट खाया है, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके सामने जाता है, करीबो को एक पंच करता है और उसे नॉकआउट कर देता है और कहता है तुम जैसे लोग हमेशा सोचते हो तुम लोगों ने लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट खाया इसलिए तुम लोगों को कोई छू नहीं सकता और तुम जैसे लोग सबसे पहले मरते हैं बैटलफील्ड पे। और ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है वो ट्रेजर लेके और वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं ये पेकॉम्स कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसने 200 मिलियन बाउंटी वाले एक बंदे को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। अगले सीन में हम लोग न्यू वर्ल्ड के रेड लाइन के साइड का एक समुद्र का सीन देखते हैं जहाँ पर पानी से बहुत सारे पायरेट शिप आ रहे हैं और उन लोगों के साथ फाइट हो रहा है नेवी शिप का। नेवी के जो सोल्जर है वो लोग कहते हैं हम लोग फाइट करके जीत ही नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स आ रहे हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद वहां पर G5 का कैप्टन स्मोकर और तशिगी और उसका टीम आ जाता है, सारे के सारे पायरेट को पीट के पकड़ लेता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर इतने सारे कैसे आ रहे हो? ये सुन के सारे के सारे पायरेट कहते हैं नहीं हम लोग नहीं बताएंगे और उसके बाद बाकी के पायरेट कहते हैं नहीं बता दो। ये जो G5 है वो एक बहुत ही खतरनाक नेवी का ग्रुप है, वो लोग हेडक्वार्टर का ऑर्डर भी हमेशा नहीं मानते, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन लोगों का कमांडर है कैप्टन स्मोकर। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, वो बता देता है क्या हुआ है। फिशमैन आइलैंड पे बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने स्लेव बना के रखा था और वहां पर एक और पायरेट गया
और सारे के सारे फिशमैन को हरा के उन लोगों को बचा लिया। वहाँ पर जो सिविल वॉर हो रहा था उसे रोक दिया और कहता है जिसने ऐसा किया उसका नाम है मंकी डी लूफी। ये सुन के स्मोकर कहता है मुझे पता है वो। अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं। वो लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब लोग बहुत सारा सप्लाई ले आते हैं, बहुत सारा कोला ले आते हैं, बहुत सारा खाना ले आते हैं। लूफी सब लोग को गुड बाय कहता है, उसके क्रू के सब लोग उसको गुड बाय कहते हैं। सारे के सारे फिशमैन को गुड बाय बोलने के बाद बहुत सारे फिशमैन रो भी रहे हैं और शिराओशी सबसे ज्यादा रो रही है और कहती है हम लोग बस अभी अभी दोस्त बने, तुम लोग कुछ और दिन नहीं रुक सकते क्या। जब सब लोग एक दूसरे से बाय कर रहा था, मिनिस्टर आता है नामी के पास और उसे एक नया लॉक पोस्ट देता है और ये लॉक पोस्ट उन लोगों के पहले के लॉक पोस्ट से बहुत ज्यादा अलग है। उन लोगों के पहले के लॉक पोस्ट पे बस एक ही नीडल था, लेकिन अभी के लॉक पोस्ट पे 3-3 नीडल है। ये देख के नामी थोड़ी सी चौंक जाती है, कहती है इसका फंक्शन क्या है। वो कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम लोग न्यू वॉल पे जा रहे हो। जो रेड लाइन है वहां से जब तुम जाओगे वहां पर बहुत सारे आइलैंड रहते हैं और बहुत सारे आइलैंड से बहुत सारे रास्ते हैं हम लोग को एंड तक जाने का, लेकिन हर एक रास्ते में अलग अलग टाइप का शॉकवेव होता है जिससे ये नीडल कैच करता है। लेकिन तुम देखोगे एक नीडल बहुत ज्यादा हिल रहा है, तो तुम लोगों को वहां पर नहीं जाना, क्योंकि 3-3 अलग अलग आइलैंड का नीडल है। यहाँ पर तुम ऐसे आइलैंड पे जा सकते हो जहाँ पर डेंजरस चीज कम है, तो जो नीडल ज्यादा हिलता है उस आइलैंड पे ज्यादा डेंजर होगा। ये सुन के नामी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, कहती है नहीं ये मैं किसी को भी नहीं बता सकती। अगर मेरे टीम के इन 3 गधों को पता चल गया कि हम लोग डेंजरस आइलैंड पे जा सकते हैं तो वो लोग हमेशा ही कहेंगे हम लोग को डेंजरस आइलैंड पे जाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। और तभी लूफी आ जाता है अपने सर को बड़ा करके सांप की तरह, नामी को चारों तरफ से जकड़ लेता है, कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे देखने दो। ओ यहाँ पर 3-3 नीडल है। ये देख के नामी और उसब बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है लूफी ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुन रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद नामी लूफी के गले को पकड़ लेती है और कहती है तू ये बात किसी को भी बता नहीं सकती, मैं जहाँ पर बोलूंगी हम लोग वहां पर ही जाएंगे। लूफी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कैप्टन हूँ। नामी कहती है नहीं मैं नेविगेटर हूँ, तो मेरा बात सब लोगों को सुनना पड़ेगा। और ऐसे थोड़ी देर तक बकचोदी करने के बाद सब लोग एक दूसरे को लास्ट बार के लिए बाय करने के बाद बाहर से निकल जाते हैं न्यू वॉल के जर्नी पे। अगले सीन में हम लोग शिराओशी को देखते हैं। लूफी और बाकी लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये देख के उसे बहुत ज्यादा रोना आती है और वो समुद्र में कूद जाती है और पूरी तेजी से लूफी के शिप की तरफ पहुंच जाती है। उसे देख के लूफी और बाकी लोग कहते हैं क्या हुआ शिराओशी, कुछ बोलना है। शिराओशी बहुत ज्यादा रोती है और अपना रोना स्टॉप करके कहती है लूफी क्या तुम मुझे प्लीज बाहर घूमने ले जाओगे नेक्स्ट बार जब आओगे। लूफी कहता है ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा और शिराओशी प्रॉमिस करती है तभी मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी और अभी से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाऊंगी। तो उसके बाद लूफी और एक एक करके सारे के सारे लोग उससे प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद वो लोग फिर से बाय करके बाहर से चले जाते हैं। फिशमैन आइलैंड से निकलने के बाद लूफी अपने कैप्टन के सीट पे खड़ा रहता है, अपने हाथ पे अपना स्ट्रॉ हैट लेता है और वो शैंक्स के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में और इन 2-3 सालों में जो जो हुआ उन सब चीजों के बारे में सोच रहा है। और वो सोचता है मैं जा रहा हूँ न्यू वॉल पे, अपना एक नया एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है। हम लोग लूफी और उसके क्रूमेट को देखते हैं। वो लोग पूरी तेजी से जा रहे हैं न्यू वॉल की तरफ। लूफी और बाकी लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं हम लोग डीप सी का मछली फ्राई करके खाएंगे। दूसरी तरफ नामी शॉवर ले रही है और उसको छुप छुप के देखने की कोशिश कर रहा है ब्रूक और सांजी, तो नामी उन दोनों को फोड़ देता है। हम लोग लूफी और उसब को देखते हैं। वो लोग एक मछली पकड़ता है लेकिन उस मछली को एक और मछली आके खा लेता है, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बाद एक और मछली आता है, उस मछली को खा लेता है। ऐसे करके करके एक बहुत बड़ा मछली आके आखिर में उसे खा लेता है और उस मछली का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सब लोग कहते हैं इस मछली को छोड़ दो, लेकिन लूफी कहता है नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने उस मछली को बहुत ही मुश्किल से पकड़ा है। तो जोरो सामने आता है और यूज करता है 360 कैलिबर फिनिक्स, उससे उस मछली को मार देता है। सब लोग कहते हैं हम लोग मछली का फ्राई खाएंगे सॉल्ट लगा के, नमक लगा के, लेकिन वो लोग देखते हैं उस मछली का आकार इतना ज्यादा बड़ा है वो 1000 सनी को नीचे की तरफ खींच रहा है। और तभी वो लोग एक बहुत बड़े वाटर ड्रैगन को देखते हैं। ये देख के लूफी कहता है हम लोग को ये ड्रैगन भी चाहिए, लेकिन इसे देखने के बाद रॉबिन पहचान जाती है, कहती है ये कोई वाटर ड्रैगन नहीं है, ये एक वॉलपूल है। डीप सी में ऐसे बहुत बड़े बड़े खतरनाक वॉलपूल होते हैं और ऐसे वॉलपूल में जो फंस जाते हैं सब लोग मर जाते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कभी भी कोई भी इस वॉलपूल से बचा है, तो हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। नामी जब नहा के बाहर आती है वो इस जाइन वॉलपूल को देखती है और देख के ही चौंक जाती है, कहती है ये तो व्हाइट मिस्ट वॉलपूल है, हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमारा शिप यहाँ पर फंस गया तो हम लोग का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम लोग बच भी जाते हैं तो ये हम लोग को समुद्र के एक डेंजरस पार्ट पे लेके छोड़ देगा, हम लोग का जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो फ्रैंकी को कहता है कूडो बास्ट यूज कर ताकि हम लोग पूरी तेजी से यहाँ से
निकल पाए, लेकिन फ्रैंकी कहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुका है और उन लोगों का थाउजेंड सनी वहाँ पर फंस जाता है। सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जो थाउजेंड सनी है वो बहुत ज़्यादा घूमता है। सब लोग एक एक करके थाउजेंड सनी को पकड़ के रखते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं क्योंकि उन लोगों का लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन निकलने के बाद वो लोग देखते हैं उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा काला वाल है। ये देख के सांजी कहता है ये क्या चीज है। अचानक से हम लोग देखते हैं उस वाल में एक आंखें है और वो आंखें बहुत बड़ा है। उस चीज का आंखें उन लोग के थाउजेंड सनी से बड़ा है। वो लोग देखते हैं वो व्हील का एक झुंड है, बहुत बड़े बड़े जाइंट व्हील है। एक जाइंट व्हील के सर में बहुत ज्यादा निशान है। ये देख के वो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और सोचते हैं कि ये उन लोग का दोस्त लाबुन है, लेकिन वो लाबुन नहीं है, उसका एक झुंड है। और वो लोग कहते हैं लाबुन तो रेड लाइन के उस पार है, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो वो लोग कहते हैं ठीक है प्लीज हम लोग को ऊपर की तरफ ले चलो। और लूफी का बात उसे समझ में आता है तो थाउजेंड सनी को खींचते हुए वो लोग अपने करंट के साथ ऊपर की तरफ ले जाता है। जब वो लोग ऊपर जाता है उन लोगों का जो कोटिंग है वो भी टूट जाता है और उन लोगों का शिप बाहर आ जाता है। लूफी कहता है थैंक यू हम लोग को यहाँ पर लाने के लिए। और थाउजेंड सनी जब बाहर आता है उन लोगों को दिखता है न्यू वर्ल्ड का खतरनाक चीज। नामी कहती है मेरे पास जो पिन है वो बहुत ही तेजी से घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग डेंजरस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आसमान पूरा का पूरा थंडर क्लाउड से भरा हुआ है, थंडर रंबलिंग हो रहा है। जो समुद्र है उसमें भी बहुत ज्यादा हवा चल रहा है। जो मौसम है वो बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद ही उन लोगों को दिखता है नेवी शिप और सब लोग चिल्ला के कहते हैं देखो यहाँ पर नेवी शिप आ रहा है। और उन लोगों को चारों तरफ से बहुत सारे नेवी शिप घिर लेते हैं। सब लोग कहते हैं हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, अभी हम लोग क्या करें। लूफी कहता है हम लोग सीधा जाएंगे फाइट करेंगे। और सब लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जो फ्रैंकी है वो भी चला जाता है कुडोबाश रेडी करने के लिए। और जब लूफी थर्ड गियर को यूज करके उसके ऊपर पंच करता है, नामी कहता है हम लोग को फाइट करने की जरूरत नहीं। सब लोग देखते हैं सर के सारे नेवी के शिप गायब हो जाते हैं और नामी कहती है ये एक मिराज है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है उससे पहले ही आसमान से बहुत बड़े बड़े पानी के बूंद गिर रहे हैं। और नामी कहती है ये सी बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोगों को बचना पड़ेगा। लेकिन नामी अपना बात खत्म करने से पहले जो पानी के बूंद है वो बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है और उसको काट डालता है। जोरो, सांजी, ब्रूक और सब लोग फाइट कर रहे हैं। उसे काटने के बाद ही हम लोग देखते हैं समुद्र के ऊपर से बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है। सब लोग कहते हैं हम लोग को बचना पड़ेगा। वहां पर आ जाता है रॉबिन और अपने हाथ से पकड़ लेती है और सनी को बचा लेती है। उसके बाद बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। बारिश होने के बाद जो समुद्र है उसमें तहलका मच रहा है। हम देखते हैं समुद्र दो हिस्सों में बट जाता है और वो लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वहां पर फ्रैंकी आ जाता है और कहता है अभी दिखाता हूँ सनी का कमाल। और वो यूज करता है कुडोबाश और उन लोग का शिप उड़ जाता है। उड़ के उस स्टॉर्म के बीचों बीच से बहुत दूर आ जाता है तो वो लोग बच जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। सब लोग कहते हैं गर्मियों की मौसम की तरह यहाँ पर गर्मी हो रहा है। यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा खराब है। सब लोग कहते हैं नामी तुम्हें न्यू वर्ल्ड के वेदर के बारे में बहुत ज्यादा पता है। नामी कहती है 2 साल तक तो मैंने न्यू वर्ल्ड के बारे में ही पढ़ाई किया है तो मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद सांजी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के बाद बुलाता है। वहां पर आ रहा है लूफी, उसब और चौपर। और वो लोग कहता है प्लेट में खाना कहाँ पर है। सांजी कहता है ध्यान से देख प्लेट पे खाना है, मैंने अभी अभी कुक किया है। लेकिन सांजी आके देखता है प्लेट पे खाना ही नहीं है। वो लूफी को ब्लेम करता है और कहता है तूने खा लिया। लूफी कहता है नहीं मैंने नहीं खाया। उसके बाद जब सांजी पीछे की तरफ घूमता है वो देखता है उन लोगों का सूप भी नहीं है। उसके बाद वो लोग देखते हैं टेबल पे जितने सारे खाना है, टमाटर है, गाजर है, सब कुछ खा लेता है। यहाँ तक कि फ्रिज में जो खाना है वो भी खत्म हो जाता है। वो लोग कहते हैं हम लोगों ने देखा किसी ने खाना खाया, बाहर से देखो एक छोटा सा इंसान निकला है। सब लोग कीड़े मकोड़े की तरह उस इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो बाहर आ जाता है। लूफी भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं एक बहुत छोटा इंसान है। सब लोग कहता है ये खाना चोर है, पकड़ो पकड़ो। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रैंकी कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन जब फ्रैंकी पकड़ता है वो छोटा सा इंसान फ्रैंकी को उठा के फेंक देता है। सब लोग कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग को अपना पूरा ताकत लगाना पड़ेगा। और उस इंसान को चारों तरफ से वो लोग घेर लेते हैं। तो वो इंसान कहता है अभी मुझे अपना पूरा पावर दिखाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं वो बहुत बड़ा हो रहा है। बड़ा होते होते वो जाइंट की तरह बन जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला करता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से बचते हैं और सब लोग कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा कूल है। सांजी कहता है ये तो एक जाइंट लड़की है जो अपना साइज बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है। और उसके बाद वो फिर से हमला करता है अपने चम्मच से, लेकिन लूफी पकड़ लेता है। वो लड़की भी चौंक जाती है और कहती है मेरे वार को एक इंसान कैसे पकड़ सकता है। और उसके बाद लूफी उस जाइंट लड़की को उठा लेता है। ये देख के सांजी कहता है लड़की को मत मारना, लेडी को मत मारना लूफी, और उसे घुमा के समुद्र में फेंक देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो लड़की धीरे धीरे समुद्र के नीचे जा रहा है। सब लोग कहता है शायद ये तैर नहीं सकती, कोई कहता है शायद ये डेविल फ्रूट ईटर है। तो सांजी कूद जाता है, कहता है लेडी मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। जब सांजी उसे बचाने जाता है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। छोटा होते होते उसके हाथ का साइज का बन जाता है। तो वो लोग उसे बचा के अपने डेक पे ले आते हैं। और जब ये लड़की बेहोश थी सब लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये लड़की नींद में बरबर रही थी। डैड आप कहाँ पर हो, आप क्या कर रहे हो, मुझे आपके पास जाना है। और जब वो जागती है वो फाइट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन जब वो देखती है सब
लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सब लोग उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो वो भी हमला नहीं करता। सांजी पूछता है यंग लेडी तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है मेरा नाम है लिली। और उसके बाद सब लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। उन बातों से हम लोग को ये पता चलता है लिली एक्चुअली में एक जाइंट है और उसने मिनी डेविल फ्रूट खा लिया है। उसका यूजुअल साइज बहुत ज्यादा छोटा है और वो अपने आप को 5 मिलीमीटर तक छोटा कर सकती है। और कहती है मेरे पास जाइंट का पावर भी है, मैं साइज में छोटा होने के बाद भी जाइंट का पावर है, इसलिए मैंने तुम लोगों को आसानी से हरा दिया था। तो वो लोग पूछते हैं तुम हमारे शिप में क्या कर रहे हो? वो कहती है मैं एक जार में फंस गई थी और मैं यहाँ पर किसी के लिए वेट कर रहा था, लेकिन अचानक से वेदर बहुत ज्यादा खराब हो गया और मैं तुम्हारे शिप में आके गिरी और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगा था, इसलिए मैंने तुम लोगों का खाना खा लिया। सांजी कहता है तुम तुम्हारे डैड के लिए वेट कर रहे हो, तुम्हारा डैड कैसा इंसान है? वो कहती है मेरा डैड भी एक जाइंट है, लेकिन वो दुनिया का सबसे टेस्टी पायरेट शेफ है, मतलब उसका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, वो वोल्केनो शेफ के नाम से भी जाना जाता है। ये सुन के सांजी कहता है मुझे लगता है ये नाम मैंने कहीं ना कहीं पर तो सुना है। उसके बाद लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा डैड का बनाया हुआ खाना इतना ज्यादा टेस्टी है? वो कहती है हाँ उनका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। दोनों खाने का बात स्टार्ट कर देते हैं, दोनों भूल ही जाते हैं एक दूसरे का खाना चुरा के खा लिया था उसने। तो सब लोग पूछते हैं लिली तुम्हारे डैड के साथ आखिर में हुआ क्या है? लिली कहती है मैंने सुना है गवर्नमेंट के लोगों ने डैड को पकड़ लिया, 2 हफ्तों से वो मिसिंग है और मैंने सुना है वो लोग डैड को पकड़ के ले जा रहे हैं इम्पेल डाउन पे। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लूफी कहता है इम्पेल डाउन बहुत ही खतरनाक एक जेल है, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था वहां पर। लूफी कहता है लिली तुम्हारे डैड ने क्राइम किया है? लिली कहती है मेरे डैड ने नेवी का जो फूड स्टोरेज है वहां से खाना छीन के खाना बनाता है और जो लोग बहुत ज्यादा स्टार्विंग होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, उन लोगों को खाना खिलाते हैं। ये सुन के लूफी और बाकी लोग कहते हैं इसका मतलब तुम्हारा डैड तो एक हीरो है। थोड़ी देर तक सब लोगों के साथ बात करने के बाद लिली कहती है मैंने सुना है वो लोग डैड को यहाँ से ही ले जाने वाले हैं, तो मेरे पास एक ही चांस है डैड को बचाने का। प्लीज मैंने तुम लोगों का खाना खाया है लेकिन मुझे एक शीशा दे दो, मैं अकेले ही जाके उन्हें बचाऊंगी। ये सुन के लूफी कहता है नहीं प्लीज मुझे एक चांस दो तुम्हारे डैड को बचाने का, और बचाने के बाद प्लीज हम लोग को एक चांस देना तुम्हारे डैड का फेवरेट खाना चखने का। ये सुन के लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक एक करके स्ट्रॉयर क्रू के सब लोग कहते हैं हाँ हम लोग को एक हीरो को तो बचाना ही पड़ेगा। कोई कहता है हम लोग को नेवी के साथ फाइट करना पड़ेगा। जोरो कहता है हम लोग न्यू वर्ल्ड पे आए हैं और नेवी के साथ फाइट नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये सुनने के बाद लिली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक नेवी का सोल्जर का शिप आ रहा है, वो बहुत ही तगड़ा और पावरफुल सबमरीन है और बहुत सारे नेवी के सोल्जर आ रहे हैं। लूफी कहता है रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। और वो नेवी के शिप के बीचों बीच एक बहुत बड़ा राफ्ट भी है, वहां पर बहुत सारे नेवी के सोल्जर भी है, एक बहुत बड़े जाइंट को गार्ड देके ले आ रहे हैं। ये देख के लिली कहती है वो तो मेरा डैड है। लूफी कहता है चलो हम लोग फाइट करेंगे, लेकिन नामी रोक देती है, कहती है हम लोग फाइट नहीं कर सकते, अगर हम लोग फाइट करते हैं और लिली के डैड को चोट लग जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? लूफी कहता है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? नामी कहती है हम लोग 2 टीम बनाएंगे, पहले टीम में रहेगा रॉबिन, चॉपर, ब्रूक और लूफी, तुम लोग लेके जाओगे मिनी मैरी को और एक डिवर्शन टीम बनाओगे, तुम लोग जाके उन लोगों का ध्यान भटकाओगे, और दूसरे टीम पे होगा जोरो, सांजी, लिली और उसब, तुम लोग जाओगे शार्क को लेके और सबमरीन से जाके उसके डैड के पास जाओगे और नीचे से उतरते ही पहले उसका चेन काट दोगे। और इस शिप पे रहेगा फ्रैंकी, फ्रैंकी तुम कुडोबास्ट को यूज करना और उसके डैड को वहां से बचा के ले आना। सब लोग कहते हैं नामी तू क्या करेगी? नामी कहती है मैं स्पाई करूंगी, मैं यहाँ पर पूरे के पूरे डिसीजन के ऊपर, पूरे के पूरे प्लान के ऊपर नजर रखूंगी और तुम लोगों को डिसीजन देती रहूंगी। अगले सीन में हम लोग टीम नंबर 1 को देखते हैं, जहाँ पर रॉबिन है, चॉपर है और ब्रूक है, लेकिन वहाँ पर लूफी मिसिंग है। वो कहती है अगर हम लोग डूब जाते हैं तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि हम तीनों के तीनों ही डेविल फ्रूट ईटर है। और वहाँ पर नामी आती है, कहती है लूफी कहाँ पर है? रॉबिन कहती है लूफी को लगा था ये डिवर्शन टीम बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसलिए वो शार्क टीम में घुस गया। और वो कहती है मुझे पता था ये बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा ही। लूफी वहाँ पर घुस जाता है, कहता है लगता है इस टीम में मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगले सीन में हम लोग नेवी के वाइस एडमिरल मोमोंगा को देखता है, उसके साथ लिलिथ का डैड फ्रेंच फ्राइज का बात चल रहा है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने नेवी के ऊपर हमला क्यों किया? ये सीन के जो पेन फ्राइज है वो कहता है तुम्हारे वजह से मैंने ऐसा किया, तुम लोगों ने व्हाइट बियर्ड को मार डाला, इसलिए न्यू वॉल पे बहुत ज्यादा केवास भर गया और उस वजह से सब लोग के पास खाना भी नहीं है, मैंने बस वो वापस लिया जो हमारा था। तुम सारे के सारे नेवी के लोग सेलेस्टियल ड्रैगन के कुत्ते हो, उन लोगों के बाद पे तुम लोग हमारे आइलैंड पे आते हो, हमारा खाना छीन के ले जाते हो, हम लोगों ने बस हमारा खाना वापस लिया है, उसमें गलत क्या किया है? ये सुन के मोमोंगा कोई भी आंसर नहीं देता और कहता है तुमने हमारा ऑर्डर फॉलो नहीं किया, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। और उसके बाद नामी कहती है सब लोग पोजीशन पे आ जाओ, वो सब कहता है हम लोग पोजीशन पे है।
रॉबिन भी कहती है हम लोग पोजीशन पे है, तो नामी ऑर्डर देती है और कहती है ठीक है शुरू करो। रॉबिन अपना रेबल फूड का पावर यूज करती है और बहुत सारे सोल्जर का गर्दन तोड़ देती है। और तभी वहां पर ब्रुक भी आ जाता है। उन लोगों को देख के जो नेवी के सोल्जर है वो लोग कहता है ये सी गोस्ट है, सी गोस्ट है। ऐसे ही वहां पर बहुत ज्यादा हलचल मच जाता है और सारे के सारे नेवी के ऑफिसर वहां पर ही दौड़ रहे हैं। और तभी वहां पर आ जाता है जोरो और सांजी। जोरो जाके सारे के सारे चेन को काट डालता है और सांजी जाके उस रफ के साथ जो नेवी का शिप का चेन बंधा हुआ है उस चेन को तोड़ देता है। और वो लोग कहते हैं हम लोगों ने भी हमारा मिशन कंप्लीट कर दिया बहुत ही कम टाइम में। ये सुन के नामी कहती है ठीक है बहुत बढ़िया। और जब वो लिली के डैड की तरफ देखती है वो नोटिस करती है वहां पर लूफी खड़ा हुआ है और वो कहती है ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, वो जरूर से जरूर कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और लूफी कहता है तुम बहुत बड़े जाइंट हो लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे दिख नहीं रहा। उसका चेहरे का ऊपर जो पर्दा है उसे हटा देता है और उसके बाद ही लिली दौड़ती हुई जा रही है और चिल्ला रही है डैड। उसके डैड को भी वो दिख जाता है और वो भी चिल्ला रहा है लिली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना ज्यादा आवाज होने की वजह से भापा जो नेवी के सोल्जर है वो लोग कहते हैं अरे ये तो स्ट्रॉ हैट लूफी है जिसका बाउंड्री है 400 मिलियन बेरी। वहां पर ब्लैक लेग सांजी और पायरेट हंटर जोरो भी है। ये स्ट्रॉ हैट क्रू के पायरेट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और लिली किसी के ऊपर ध्यान नहीं देती, वो दौड़ती है जा रही है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं समुद्र के नीचे से सबमरीन से कोई अटैक करता है और वो मिसाइल जाके लिली के डैड को लगता है और वो वहां पर ही गिर जाता है। और उसके बाद समुद्र के नीचे से बहुत सारा फायर होता है, बहुत सारा मिसाइल फायर होता है और बहुत सारे मिसाइल जाके जो नेवी के सोल्जर है और उसके जो शिप है वहां पर जाके लगता है और बहुत सारे शिप डूब रहे हैं। ये देख के मोमुंगा कहता है ये तो पायरेट हंटर्स है लेकिन वो लोग नेवी के शिप के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं, वो लोग भी तो नेवी के सोल्जर है। उसके बाद लूफी दौड़ती है जाता है, कहता है ओल्ड मैन तुम ठीक हो ना। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन लिली कहाँ पर है। वो कहता है वो यहीं पर ही है लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तभी हम लोग देखते हैं समुद्र के नीचे से एक बहुत बड़ा फायर होता है। लूफी कहता है ये मिसाइल तो इस तरफ ही आ रहा है लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। वो चला जाता है अपने डेविल फूड का पावर यूज करता है और कहता है गम गम बेलून। वो अपने आप को बहुत ज्यादा फुला लेता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है ये कोई मिसाइल नहीं है, ये एक इंसान है। वो आके लूफी के बॉडी में टकरा जाता है, बहुत देर तक कोअर्शन होता है और उसके बाद जो रिबाउंड होता है उससे लूफी वहां से निकल जाता है, जाके समुद्र के पानी में गिर जाता है। ये देख के सब लोग कहते हैं वो बंदा पानी में गिर गया और जोरो भी कूद जाता है लूफी को बचाने के लिए। उसके बाद हम लोग उस नेवी के सोल्जर को देखते हैं जो लूफी और बाकी के नेवी के सोल्जर के ऊपर फायर कर रहा था। इसे देखते ही मोमोंगा पहचान जाता है और कहता है शूजो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे नेवी के सोल्जर के ऊपर फायर क्यों कर रहे हो। वो कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए हो मोमोंगा, मैंने सुना है तुम्हें अभी वाइस एडमिरल बन चुके हो लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी पावर नहीं है। मैंने और जेड ने मिलकर एक प्रॉमिस किया है, एक वादा किया है कि हम लोग न्यू वर्ल्ड के सारे पायरेट को मार डालेंगे, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग इस जाइंट पायरेट को यहाँ से ले जा रहे हो इंपेल डाउन पे, वहां पर जाके वो जिंदा रहेगा, मैं इसे जिंदा रहने नहीं दूंगा, मैं इसका सर काट के ले जाऊंगा। उसके बाद लिलिथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, वो अपना जाइंट का रूप ले लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे डैड के ऊपर हमला करने का। वो बहुत ज्यादा अटैक करती है और वो कहता है तुम कौन हो, तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। शूजो का ये बात सुन के लिलिथ कहती है मैं लिलिथ हूँ, पैन फ्रीज का बेटी। ये सुनने के बाद शूजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है इसका मतलब तुम भी एक पायरेट हो, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। वो मरीन 6 स्टाइल का यूज करता है यार वाक, उससे वो उसके सामने चला जाता है और उसको मारने ही वाला था लेकिन अहम वक्त में वहां पर आके सांजी बचा लेता है और कहता है तुम कितने बड़े हरामजादे हो, तुम एक लेडी के ऊपर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आता। वो कहता है तू कौन है बे। वो कहता है मेरा नाम है सांजी, ब्लैक लेग सांजी। कहता है तेरा बाउंटी कितना है। वहां पर बहुत सारे सोल्जर आ जाता है और कहता है इसका बाउंटी है 77 मिलियन बेरी। ये सुन के वो कहता है अरे ये कोई बिग शॉट नहीं है, चल छोड़ दे इसे। सांजी कहता है मैं कोई बिग शॉट नहीं हूँ, मैं तुझे पीट के समझाऊंगा बिग शॉट क्या होता है। तो जो सोजू है वो कहता है चलो आ जाओ। हम लोग देखते हैं वहां के चारों तरफ से समुद्र से बहुत सारा सबमरीन निकलता है, सारे के सारे सबमरीन अटैक करता है सारे के सारे पायरेट के ऊपर और कहता है हम लोग सारे के सारे पायरेट को अभी मार डालेंगे। लेकिन जब कैनन बॉल फायर होता है वहां पर मोमोंगा आ जाता है और सारे के सारे कैनन बॉल को तोड़ देता है और कहता है शोजू मैं तुझे वो नहीं करने दूंगा जो तू करना चाहता है, मैं नेवी का सोल्जर हूँ और मैं नियम मान के चलूंगा। जब सब लोग बहुत ज्यादा आर्गू कर रहे थे लूफी पानी से बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा पानी से भीगा हुआ है और कहता है नेवी ब्ला ब्ला, पायरेट ब्ला ब्ला, तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो फाइट करो क्योंकि इस ओल्ड मैन का सारा टेस्टी खाना मेरा है, मैं तुम दोनों को पीटूंगा। ये सुन के मोमोंगा, शोजू और लूफी का 3-वे फाइट स्टार्ट होता है। शूजो जोरो की तरफ देखता है कहता है तुम भी एक पायरेट हो। जोरो कहता है हाँ मैं भी एक पायरेट हूँ और मैं स्ट्रॉ हैट क्रू का हिस्सा हूँ। ये सुन के वो कहता है तुम्हें भी मरना पड़ेगा। वो जोरो के ऊपर हमला करता है लेकिन लूफी कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो। लूफी सेकंड गियर को यूज करता है, चिल्ला के कहता है गम गम
चिंगम जेतो गटलिंग उससे अटैक करता है, लेकिन शोजो आयरन बॉडी यूज करता है लूफी के हर बार को ब्लॉक करता है और कहता है तुम्हारे पंच पे मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या तुम एक डेविल फ्रूट ईटर हो? लूफी कहता है हाँ मैं एक रॉबर मैन हूँ। अगले सीन में हम लोग मोमोंगा को देखता है, वो दौड़ती हुई जाता है और कहता है मैं तुम लोगों को वैसा करने नहीं दूंगा जैसा तुम करना चाहते हो, लेकिन बीच में जोरो आ जाता है और कहता है मेरे साथ फाइट कर ले फर्स्ट। तो वो दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जो सांजी है वो बहुत सारे नेवी के ऑफिसर को पीट रहा है और कहता है तुम सब लोगों को मैं मार के रहूंगा, लेकिन उतने बहुत सारे नेवी के ऑफिसर आ जाते हैं और लिली के डैड के ऊपर एम करता है। सांजी कहता है ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, इजी टारगेट है, लेकिन तभी पीछे से रॉबिन आ जाती है और अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करके सब लोगों का गर्दन तोड़ देती है। वो सब ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग कौन है और वो लोग नेवी के साथ क्यों फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़ा फाइट चल रहा है। और वो चिल्ला के कहता है नामी अभी हम लोग क्या करें? नामी कहती है मैं सोच रहा हूँ लिली के डैड को आसानी से वहां से मैं कैसे निकालूं, और तभी वो नोटिस करती है वहां पर आने वाला है थ्रस्ट अप स्ट्रीम। दूसरी तरफ लूफी के ऊपर शोजू भारी पड़ रहा है और जोरो के ऊपर मोमोंगा भारी पड़ रहा है। लूफी के जो सेकंड गियर है और जोरो का नॉर्मल शोर्ट्समैन स्किल से वो लोग उन लोगों को हरा नहीं पा रहे। और उसके बाद नामी चिल्ला के कहती है हाँ मुझे समझ में आ गया, ये थ्रस्ट अप स्ट्रीम ही है और ये स्ट्रीम बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो चिल्ला के सब लोगों को कहती है सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, अभी थ्रस्ट अप स्ट्रीम आने वाला है। ये सुन के सब लोग कहते हैं ये क्या है, क्या ये बहुत ज्यादा डेंजरस है? नामी कहती है हाँ ये नॉकअप स्ट्रीम की तरह है, लेकिन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये सुन के उसब बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब नामी कहता है ये ज्यादा पावरफुल नहीं है वो बहुत ज्यादा रिलीफ्ड होता है। लेकिन उसके बाद नामी कहती है वो नॉकअप स्ट्रीम जैसा पावरफुल नहीं है, लेकिन वो एक वारशिप को तो आसानी से तोड़ सकता है। ये सुन के फिर से उसब डर जाता है। जब लूफी को समझ में आता है नॉर्मल अटैक उसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो यूज करता है हाकी। लेकिन शोजू कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। लेकिन हाकी के बाद से उसके आयरन डिफेंस को भी वो तोड़ देता है और कहता है क्या ये बंदा हाकी यूज कर सकता है? दूसरी तरफ हम लोग जोरो को देखते हैं, वो यूज करता है वन सो स्टाइल 360 पाउंड फिनिक्स, वो भी मोमोंगा के ऊपर भारी पड़ रहा है। मोमोंगा कहता है ये जोरो भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसके बाद नामी कहती है फ्रैंकी एंका शूट करो। फ्रैंकी एंका शूट करता है 1000 सनी से और वो उड़ती है जाके लिली के डैड के राफ पे अटक जाता है। और उसके बाद नामी कॉल करती है सांजी को और सांजी को कहता है यहाँ पर नॉकअप स्ट्रीम जैसा स्ट्रीम आने वाला है, अभी तुम लोगों को वापस आना पड़ेगा, सब लोग सनी पे वापस आ जाओ। सब लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, सांजी सब लोगों को बता देता है, लेकिन ये सुन के बाकी के जो दो नेवी के ऑफिसर है वो लोग कहते हैं हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो सब सनी पे वापस आने वाला था, लेकिन उसका सबमरीन एक थ्रस्ट अप स्ट्रीम में फंस जाता है। वो बहुत मुश्किल से वहां से निकलता है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल करके वो वापस आ जाता है। उसके बाद नामी कहती है फ्रैंकी जल्दी करो, कूडो बर्स्ट को यूज करो और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन फ्रैंकी कहता है अफसोस मैं ये नहीं कर सकता, मैंने पहले ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन लिली का डैड का जो राफ्ट है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, कूडो बर्स्ट से मैं उसे ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा पाऊंगा। ये सुन के नामी कहती है अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ? और उसको याद आता है जब उसा फंस गया था थ्रस्ट अप स्ट्रीम पे, और वो कहती है हम लोग थ्रस्ट अप स्ट्रीम को यूज करेंगे और उसके पावर से और कूडो बर्स्ट के पावर से हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये क्रेजी आइडिया सुन के सब लोगों को डर लगता है। नामी कहती है मेरे पास इससे कोई अच्छा प्लान नहीं है, क्या तुम्हारे पास है? अगर नहीं है तो हम लोग इसी प्लान को फॉलो करेंगे। और वो सांजी को बता देता है, कहता है ध्यान से पकड़ के रखना। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं एक थ्रस्ट अप स्ट्रीम आता है, लेकिन फ्रैंकी कहता है हम लोगों ने मिस कर दिया। लेकिन नामी कहती है नहीं एक और आ रहा है, अभी रुको। और उसके बाद जब वो स्ट्रीम आने ही वाला था, नामी कहती है अभी पीछे की तरफ लो, और वो लोग 1000 सनी को पीछे की तरफ लेता है, जिससे वो रफ भी थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है और वो थ्रस्ट अप स्ट्रीम में फंस जाता है। और तभी वो कहती है यूज करो कूडो बर्स्ट। कूडो बर्स्ट को यूज करते हैं, उन लोगों का शिप उड़ जाता है। ये देख के भापा जो नेवी के सोल्जर है सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं एक शिप जो उड़ सकता है। उसके बाद सब लोग उसके रफ को पकड़ लेता है और वो लोग चिल्ला के कहता है लूफी वापस आ जाओ। लूफी जोरो को पकड़ लेता है और एक हाथ से रफ को पकड़ लेता है और वो लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन तभी भापा शोजू आ जाता है, एक चाकू निकालता है, उससे दे मारता है और कहता है मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद भी वो लोग बाहर से निकल जाता है। लूफी का क्रू बाहर से निकलने के बाद वहां पर बस रह जाता है शोजू और मोमोंगा, और शोजू और मोमोंगा के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। और शोजू कहता है तुम लोग को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो हम लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दे सकते। अगले सीन में हम लोग कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर शोजू के साथ आइन का फाइट हो रहा है। दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उन लोगों का फाइट देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, कहते हैं ये दोनों के दोनों ही मॉन्स्टर है। लेकिन शोजू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसका फिजिकल पावर बहुत ज्यादा है। आइन हारने वाली थी, लेकिन तभी शोजू के ऊपर वो चाल चाल के शोजू को हरा देती है, अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करती है और वो प्रैक्टिस मैच में जीत जाती है। और ये मैच होने के बाद आइन बन जाती है कैप्टन जेड का राइट हैंड मैन और शोजू बन जाता है फ्लाइंग स्क्वाड का कैप्टन। और शोजू सोचता है अगर मैं जीत जाता तो मैं कैप्टन जेड का राइट हैंड मैन बन जाता, लेकिन बहुत ही जल्दी उन लोगों को पता चल जाएगा मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं कितना ज्यादा कैपेबल हूँ। अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग आ जाते हैं वहां से बहुत दूर एक सेफ समुद्र पे। वहां पर थ्रस्ट अप स्ट्रीम भी नहीं है और वहां का समुद्र बहुत ज्यादा शांत भी है। और वो लोग चट्टान के पीछे आके छुप जाते हैं, सनी को छुपा लेते हैं। और उसके बाद हम लोग
देखते हैं चॉपर ट्रीटमेंट कर रहा है लिली के डैड का, और ट्रीटमेंट करने के बाद कहता है हाँ ये अभी ठीक है, वो मरेगा नहीं, ये उन बहुत ज्यादा सीवियर है लेकिन वो मरेगा नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही वो ठीक हो जाएगा। लूफी कहता है इसका मतलब तुम हमारे लिए हेवनली फूड, हमारा खाना बना सकते हो। लेकिन ये सुन के सांजी कहता है नहीं, वो खाना नहीं बना सकता, तूने सुना नहीं उसने अभी अभी क्या कहा, उसको रेस्ट की जरूरत है। लेकिन लूफी कहता है लेकिन मुझे तो खाना चाहिए। सांजी कहता है अगर तुझे भूख भी लगा है और अगर लिली का डैड ठीक भी होता तो भी हम लोग खाना नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास खाना ही नहीं है। लेकिन तभी लिली आ जाती है और कहती है मैंने देखो बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। सब लोग कहते हैं कहाँ से कर लिया? वो कहती है जब थ्रस्ट ऑफ स्ट्रीम आ रहा था, जो नेवी के शिप है वो एक के बाद एक टूट रहे थे और उन लोगों का खाना बिखर रहा था, तो मैंने सोचा मैं सारा का सारा खाना इकट्ठा कर लेता हूँ, तभी मैंने इकट्ठा कर लिया। ये सुन के सब लोग कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उन लोगों का कॉन्वर्सेशन सुन के लिली का डैड यहाँ पर आ जाता है। ये देख के सब लोग कहते हैं तुम्हें अभी हिलना नहीं चाहिए, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। लूफी भी सोचता है हाँ तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो कहता है तुम लूफी हो है ना? वो कहता है हाँ मेरा नाम है मंकी डी लूफी। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा हंसता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, जाओ जाके सारा का सारा खाना ले आओ। लेकिन सब लोग कहते हैं तुम्हारा तबीयत तो ठीक नहीं है। वो जाइन कहता है ज्यादा बुरा भी नहीं है, मैं खाना बना पाऊंगा, और वैसे भी तुम लोगों ने हमारा जान बचाया है तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग शोजू और उसके आर्मी को देखते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर लूफी और थाउजेंड सनी है। कैसे पहुंच गए यहाँ पर? क्योंकि उसने लास्ट टाइम जो चाकू छोड़ा था वो कोई नॉर्मल चाकू नहीं है, उससे वो लोगों का लोकेशन ट्रैक डाउन कर सकता है, इसलिए उसने बहुत ही आसानी से उन लोगों को ढूंढ लिया और कहता है अटैक करो, मैं यहाँ से इन लोगों को मारूंगा, उन लोगों का सर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं शोजू के जो सोल्जर है वो लोग टॉर्पेडो लॉन्च करते हैं और वो जाके लूफी और उसका क्रू जहाँ पर है वहां पर लगता है। वहां पर बहुत सारे चट्टाने टूट जाता है, उन लोगों के चारों तरफ जितने सारे पत्थर है उसे तोड़ रहा है। ये देख के सब लोग कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ लोग कहते हैं लगता है जो नियो नेवी है उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, शोजू ने हमला कर दिया। जोरो और सांजी कहता है उन लोगों के टॉर्पेडो का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर वो हम लोग को हिट करता है तो हम लोग मर जाएंगे। फ्रैंकी कहता है सनी पे लगना नहीं चाहिए। जोरो, सांजी, रॉबिन एक एक करके टॉर्पेडो को पकड़ के तोड़ देता है, काट डालता है, और वो लोग देखते हैं वो कोई टॉर्पेडो नहीं है, वो एक्चुअली में एक सबमरीन है, उसके अंदर सोल्जर भी है। वो लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास टॉर्पेडो नहीं है, इसलिए वो लोग ही टॉर्पेडो का काम कर रहे हैं। अपने आप को सेक्रीफाइस करके वो लोग यहाँ पर जितने सारे पत्थर है वो सब कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देख के वो लोग कहते हैं ये सारे के सारे लोग तो क्रेजी है। उतने में एक बहुत बड़ा सबमरीन आके उन लोगों के सामने रुकता है। ये शोजू का सबमरीन है। वो वहां से बाहर निकलता है और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम लोग को हमारा लोकेशन कैसे पता चल गया? वो कहता है याद है मैंने एक चाकू फेंका था, वहां पर एक कार्ड था, विविर कार्ड, उससे मुझे तुम लोगों का लोकेशन पता चल गया। और ये देख के सब लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं और सोचते हैं इस बंदे में दिमाग भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक करके बहुत सारे सबमरीन आता है और उन लोगों के ऊपर हमला करता है। रॉबिन भी बहुत सारी तोड़ देती है और एक एक करके सारे के सारे अपने आप को सेक्रीफाइस करके उन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये देख के जो शोजू है वो कहता है मैं तुम पायरेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों के वजह से जो न्यू वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है और तुम लोगों को मैं बिल्कुल भी जीने नहीं दूंगा, और मेरे जो लोग मर रहे मैं उन लोगों के मौत को भी जाया होने नहीं दूंगा, मैं तुम सब लोगों को आज यहाँ पर ही मारूंगा। ये सुन के जो लिली का डैड है वो सोचता है ये मरीन के लोग यहाँ पर आए हैं मुझे पकड़ने के लिए और मेरे वजह से वो लोग भी बहुत ज्यादा मुश्किल में है, इसलिए मैं फाइट करूंगा। वो चला जाता है अपनी इस बॉडी को लेके फाइट करने के लिए, लेकिन जब वो हमला करता है हम लोग देखते हैं शोजू यूज करता है आयरन बॉडी और उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देख के जो लिली है उसे भी बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो दौड़ती हुई जाती है, अपना साइज बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है, उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसके हमले को आसानी से डॉच कर जाता है शोजू और उसके पेट में एक जबरदस्त सा किक करता है। हम लोग देखते हैं लिली उड़ती हुई जाके सनी के ऊपर गिरने वाला था। सब लोग कहते हैं अपने आप को श्रिंक कर लो, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेती है और उस सबके सर में गिर जाती है। दूसरी तरफ हम लोग सोजू को देखते हैं, वो कहता है तुझे तो अभी मरना ही पड़ेगा जाइन पायरेट, और उसके ऊपर जब हमला करता है हम लोग देखते हैं लूफी आ जाता है, उसे मार के वहां से भगा देता है। सब लोग कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और लूफी कहता है अभी मैं तुझसे फाइट करूंगा, तू मुझसे फाइट करेगा। शोजू कहता है ओ तो तू वो रबर मैन है, तू भी तो एक पायरेट है ना, ठीक है अगर तू पहले मरना चाहता है मैं तुझे ही पहले मारूंगा। उसके बाद लूफी यूज करता है गम जेड्डो गटलिंग, लेकिन उसके हर एक बार को वो ब्लॉक कर देता है आयरन बॉडी से। उसके बाद लूफी यूज करता है जाइन जेड्डो वीव, लेकिन उसको भी फिंगर पिस्टल से वो ब्लॉक कर देता है। उसके बाद वो लूफी के ऊपर फिंगर पिस्टल से अटैक करता है, लूफी ऊपर की तरफ कूद जाता है, वो भी मून वॉक करके लूफी के ऊपर चला जाता है और लूफी को दे मारता है। लूफी सीधा ऊपर से नीचे जाके टकराता है। वो कहता है तुम जैसा पायरेट जिसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो। लूफी बहुत ही जल्दी अपने आप को संभाल लेता है
और यूज करता है आर्मामेंट हाकी। और उसके अटैक के बाद सब लोग कहते हैं लूफी ने आर्मामेंट हाकी यूज कर लिया, अभी तो वो मर जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके आर्मामेंट हाकी के पंच को भी वो रोक देता है अपने पंच से, और कहता है मेरा आयरन बॉडी तुम्हारे आर्मामेंट हाकी से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि तुम्हारा जो हाकी है वो अभी भी स्ट्रांग नहीं है। ये देख के रॉबिन कही थी अभी तो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि लूफी ने हाकी भी यूज कर लिया, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लूफी बहुत ज्यादा फाइट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो वो सोचता है अभी मैं यूज करूंगा थर्ड गियर। लेकिन वो थर्ड गियर यूज करने से पहले कोई पीछे से कैनन फायर करता है। हम लोग देखते हैं ये शोजू का वो पेट है जिसने डेविल फ्रूट खाया है, और वो जो फायर करता है उस कैनन बॉल में हाकी रैप्ट होता है, जिसके वजह से लूफी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेता है। ये देख के शोजू कहता है इसके बाद भी तू बेहोश नहीं हुआ, लेकिन दर्द तो बहुत ज्यादा हुआ होगा। उसके बाद ही वो यूज करता है फिंगर पिस्टल 5 और लूफी को दे मारता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कहते हैं लूफी इतनी जल्दी हार गया। लूफी को उठा लेता है, कहता है तुम्हारे कैप्टन को मैंने खत्म कर दिया, अभी तुम लोग मरने वाले हो। उन लोगों के पीछे से लिली का डैड आता है, शोजू को मार के लूफी को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं शोजू कैनन बॉल से फायर करके उसे भी गिरा देता है, और कहता है मैं तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। वो बहुत ज्यादा हंस रहा है। ये देख के लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है उसब क्या प्लीज तुम मेरा एक मदद कर सकते हो। उसब कहता है क्या करना है। लिली कहती है प्लीज मुझे यहाँ से फायर करो ताकि मैं उस शोजू के मुंह के अंदर चला जाऊं, और उसके अंदर जाके मैं अपने आप को एक्सपेंड करूंगा, उसे अंदर से तोड़ दूंगा। और उसब वैसे ही करता है जैसा लिली कहता है। वो उसे फायर करता है, लिली उड़ते हुए जा रहा है शोजू के मुंह की तरफ। लेकिन हम लोग देखते हैं शोजू को पता चल जाता है, वो अपना मुंह बंद कर लेता है और लूफी को सामने ले आता है। वो सीधा चला जाता है लूफी के पेट के अंदर, और शोजू कहता है मुझे पता है तुम लोगों का ये छोटा छोटा प्लान, मैं ऐसे प्लानों में बिल्कुल भी फंसने नहीं वाला। शोजू अपना कैनन रेडी करता है और 1000 सनी की तरफ एम करके फायर करने ही वाला होता है। हम लोग देखते हैं लूफी धीरे धीरे उठता है, कहता है नहीं मैंने अभी भी हार नहीं माना, मैं अभी भी मरा नहीं हूँ। और वो धीरे धीरे उठता है, लेकिन तभी उसके पेट के अंदर से उसे कोई आवाज सुनाई देता है, ये लिली है, और वो चिल्ला रही है लूफी रेडी हो जाओ। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं लूफी का बॉडी धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, उसका पेट फूल जाता है, उसका हाथ बड़ा हो जाता है, उसका पाँव बड़ा हो जाता है, उसके सींग निकल आता है। सब लोग कहते हैं क्या हो रहा है। लूफी का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो एक जाइन बन जाता है। लूफी देख के कहता है चल क्या रहा है यहाँ पर, मैं तो एक जाइन बन गया। जाइन कैसे बन गया, और मेरा तो सींग भी निकल आया। वो सनी की तरफ देखता है, कहता है तुम लोग इतना ज्यादा छोटे कैसे बन गए। ये देख के वो सब चिल्ला के कहता है हम लोग छोटे नहीं हुए, तू बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, तू जाइन बन चुका है, क्योंकि लिली अभी तेरे पेट के अंदर है और उसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। ये सुन के लूफी कहता है तो ये बात है, ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है, ये तो बहुत ज्यादा कूल है, और अभी मैं एक जाइन बन चुका हूँ। ऐसे ही वो हंस रहा था, उसके पीछे से शोजू हमला करता है। लूफी कहता है क्या हुआ रे, कौन मेरे ऊपर हमला कर रहा है। और वो उन लोगों की तरफ देखता है, कहता है ओ तुम लोग, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल गया था। वो लोग कहता है तू हमारे बारे में भूल कैसे सकता है, हम लोग तो फाइट कर रहे हैं ना। लूफी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन शोजू बहुत ही आसानी से डॉज करता है और कहता है तू जाइन तो बन गया, तेरा पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन तू बहुत ज्यादा स्लो बन चुका है, क्योंकि जो जाइंट है वो ज्यादा फास्ट नहीं है। ये सुन के लूफी यूज करता है सेकेंड गियर। उसका सेकेंड गियर जाइंट फॉर्म में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बॉडी से जो स्ट्रीम निकलता है वो हवा का तेज बहुत ज्यादा होता है, और वो हवा बहुत ज्यादा गर्म भी होता है। जो 1000 सनी है वो उस हवा से ही वो उड़ जाता है, बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। सब लोग कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, और अभी लूफी बहुत ज्यादा फास्ट भी बन चुका है। ये देख के शोजू को बहुत ज्यादा डर लगता है, और वो उसके ऊपर कैनन बॉल से फायर के ऊपर फायर करे ही जा रहा है। लेकिन लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो अभी अपने जाइंट फॉर्म में है। वो कूद जाता है, वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। शोजू यूज करता है मून वर्क, वो भी उसके पास जा रहा है। नीचे से उसका जो कैनन है वो एक कैनन बॉल फायर करता है, उसके ऊपर पैर रख के वो और भी तेजी से लूफी की तरफ जा रहा है, और कहता है फिंगर पिस्टल 10, उससे हमला करता है। और लूफी ऊपर से यूज करता है गम गम जाइन जेट स्पीयर, उससे उसे फोड़ देता है। शोजू को और उसके कैनन को दोनों को फोड़ देता है उसके स्पीयर से, और सब लोग कहते हैं देखो लूफी जीत गया। लूफी और लिली वहां से बहुत ही आसानी से निकल आता है। सब लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं, क्योंकि लूफी का ये जो जाइंट फॉर्म है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लूफी अभी चिल्ला के कहता है अभी मुझे इस ओल्ड मैन का हेवनली फूड खाने को मिलेगा। लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं उन लोगों का सारा का सारा खाना बर्बाद हो चुका है। नामी कहते हैं ये सारा का सारा कुछ हुआ है तुम्हारे वजह से, तुम लोग ऐसे रेकलेसली फाइट क्यों कर रहे थे। उसके बाद वो कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग जाएंगे कहीं ना कहीं पर तो हम लोग को वोल्केनो मिल जाएगा, और हम लोग कुछ ना कुछ पकड़ भी लेंगे समुद्र से, तो हम लोग सी फूड खा पाएंगे। तो ये सुन के लूफी और बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लॉर्ड मोमोंगा, मतलब वाइस एडमिरल मोमोंगा वहां पर आता है, जहां पर शोजू और उसके बाकी के लोग बंधे हुए हैं। ये देख के उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, कहता है तू अभी भी जिंदा है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। मोमोंगा कहता है तूने अपने नेवी के ऊपर ही हमला किया, इसका मतलब तू भी एक क्रिमिनल है, अभी मैं तुम लोगों को पकड़ के ले जाऊंगा इम्पेल डाउन पे। वो कहते हैं इम्पेल डाउन जेल पे, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, तुम लोग मेरे ऊपर टॉर्चर करोगे, लेकिन उसके बाद भी मैं मास्टर जेड का कोई भी प्लान तुम्हें बताऊंगा नहीं। ये सुन के वो कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है तुझे पकड़ के ले जाना इम्पेल डाउन पे। अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी लोगों को देखता है, वो लोग जा रहे हैं और जाते जाते वो लोग बहुत सारा सी फूड पकड़ते हैं, बहुत सारा मछलियां पकड़ता है। और जब उन लोगों को रास्ते में एक वोल्केनो मिल जाता है,
है। लिली का डैड उन लोगों के लिए खाना बनाता है, वोल्केनो फूड बनाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े करके खाते हैं और जब टाइम आता है सब लोग एक दूसरे से गुड बाय करके चले जाते हैं और लूफी चिल्ला के कहता है लिली ठीक है, हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग जाइन बन के फिर से फाइट करेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लूफी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। लिली और लिली का डैड लूफी और बाकी लोगों को गुड बाय करते हुए अलग रास्ते से चले जाते हैं। और आज का ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।